हाय फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, टीसीएस ने एमबीए के लिए भी हायरिंग अनाउंस कर ही दी है। तो इन दिस वीडियो विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट एंड आपको वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो सकती हैं। एंड सबसे पहले, अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। इसी तरीके की नई नई जॉब्स हम लेकर आते रहते हैं, तो उसे मिस नहीं करना है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, दिस इज टीसीएस ऑफिशियल वेबसाइट एंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एंड हो रही है 9th ऑफ नवंबर को। तो इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। आप तो आज ही इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा एंड देन टेस्ट डेट विल बी अनाउंस सून। तो अभी तक टेस्ट डेट अनाउंस भी नहीं है एंड आफ्टर दैट उसके बाद ही में इंटरव्यू डेट अनाउंस होगी। जो आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है इसको अप्लाई करने से पहले, कि सबसे पहले सारे इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेनी है। जैसे कि लॉगिन कैसे करना है वो तो खैर मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी रीड कर लीजिएगा। एंड सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है इसका टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बिना सोचे समझे सिर्फ अप्लाई करेंगे, आप ये सोचेंगे कि 2020 और 21 और 22 बैच के लिए है और हमने एमबीए किया है और हम अप्लाई कर देते हैं और हमारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको मैच करना जरूरी है। तो उसके लिए हम टेस्ट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। So your age should be 18 years and maximum age should be 28 years। मतलब 18 से 28 के बीच बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए। एंड द कोर्स आपका जो है वो फुल टाइम 2 years का होना चाहिए। एमबीए, एमएमएस, पीजीडीबीए, पीजीडीएम कोर्स आपने मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें से किसी में भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विच इज दिस, कि आपने प्रायर योर एमबीए व्हाट योर बैकग्राउंड इज, मतलब आपने एमबीए से पहले जो बैचलर्स डिग्री की है वो सिर्फ अगर आपने बी टेक और बीई में की है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दोज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल हुज बैकग्राउंड इज इन बी और बी टेक, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2020, 21 और 22 बैच वाले एलिजिबल हैं। कोई भी अगर प्रायर एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एक प्लस होगा, और अप्लाई करते टाइम आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंडेड एजुकेशन, यानी कि स्टूडेंट शुड नॉट हैव एनी एक्सटेंडेड एजुकेशन इन देयर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपने अगर एमबीए किया तो एमबीए 2 साल में ही आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। बीटेक 4 साल का होता है तो 4 साल में ही कंप्लीट हुआ होना चाहिए। और एजुकेशन गैप जो है वो आपका मैक्सिमम 2 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने गैप्स को एजुकेशन में डिक्लेयर करें विद प्रूफ। ओके, तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बहुत ही डिटेल में अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट के डिटेल्स चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वैसे चलिए मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये टेस्ट में हम अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉग इन कर सकते हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ से जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आप पहले से कर चुके हो, आपका ऑलरेडी इसमें ईमेल आईडी बना हुआ है तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ से हम रजिस्टर कर लेते हैं। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि दो प्रोफाइल है, आईटी और बीपीएस, लेकिन आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इस पे चले गए फिर आप वापस इस पे नहीं जा पाएंगे, इसलिए डायरेक्टली आप इस पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पर हम जैसे न्यू पेज पे आ गए, तो इस तरीके से जैसे जो भी सेक्शंस में स्टार लगे वो तो मैंडेटरी है फिल करना। तो आप अपना फर्स्ट नेम, सरनेम, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपका प्रेजेंट मोबाइल नंबर चल रहा है, इंस्टीट्यूट नेम, क्वालिफिकेशन, किस साल में पास हुए हैं, कौन सी नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन में आप टेस्ट दे सकते हैं। वापस से ये सारी चीज़ें आप जब सबमिट करेंगे तब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, इसमें आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स वो फिल करवाएंगे कि कब आपने पास किया, कितने परसेंटेज है, हाई स्कूल का नाम क्या है, सीनियर सेकेंडरी का नाम क्या है, कितने परसेंटेज थे, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है, एमबीए में कितने परसेंटेज है, आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप कौन से लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो आप सारी डिटेल्स फिल आउट कर दीजिएगा। और
अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। और इसी तरीके की वैकेंसीज के लिए आप अपने, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप कौन से साल में ही ग्रेजुएट हुए हैं और कौन से साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।